जगह पे कल भी मेरे पास हमारे घर खाली हुआ तो रेंट पे लेने के लिए कुछ लोग आए, जो मेरा वहाँ पे घर है, तो वो लोग क्योंकि हम वी नॉट देयर, हम वहाँ होते नहीं तो फिर हमारे घर आना पड़ता है। तो वो आए तो उसने कहा कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे को यूके भेजना है। तो मेरा तकरीबन 90 लाख का घर है, तो मैंने वो 90 लाख देने उसे, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे तुम 90 लाख। मैंने कहा खुदा के लिए किसको आप ये पैसे दे रहे हैं, मत करें। और यूके इज़ टू सैचुरेटेड एट द मोमेंट, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं है। मैं गलत हूँ? बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस चीज़ में यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाता है कि यूके जो है हर किस्म के स्टूडेंट को ले रहा है, मतलब बैचलर्स के बाद भी गैप एक्सेप्ट कर रहा है। अब पहले जो उन्होंने किया है बहुत बड़े बड़े मतलब लेंथी गैप्स को भी एक्सेप्ट किया उसने, फिर इवन के इंटरमीडिएट के बाद भी उसने काफ़ी ज़्यादा गैप्स के बच्चों को लेना शुरू किया। बहुत ज़्यादा बच्चे चले गए। फिर उन्होंने एक ई सोल लगाया कि आप मैट्रिक पास भी हैं तो आए साल की वीज़े पे, मतलब आप 6 महीने पढ़ें, 6 महीने का वर्क परमिट आपके पास। तो क्या हुआ कि जितना उन्होंने कोविड में अपना लॉस किया था उन्होंने अपना पूरा कर लिया। तो मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ पाउंड्स उन्होंने इकट्ठे कर लिया स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू। उन्होंने 2-2 साल का आपको वर्क परमिट अभी ऊपर से कह दिया कि आप जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे हम आपको दे देंगे। उसको फिर आप क्या करेंगे ना, 2 साल का आपको फील्ड से लिमिट तो जॉब मिलेगी नहीं। 2 सालों के बाद आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट स्टे फर्दर आपने स्टे करना है, डेफिनेटली आप पाकिस्तान से पैसा मंगवाएंगे या किसी और कंट्री से, आप वहाँ पे पे करेंगे एम्प्लॉयर्स को, वो आपको वर्क परमिट इशू करेंगे, यू विल पे द टैक्स। इस तरह उनकी इकॉनमी बेहतरीन चलती रहेगी। जब उन्होंने ये देखा कि बच्चे तो आगे उन्होंने 5-5 साल के वर्क परमिट्स ले लिए हैं, उन्होंने एक नाइट चेंज में उन्होंने क्या कर दिया कि भाई अब आपको 10 साल रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट इंडेफिनिट वीज़ा, जिसको हम पीआर कहते हैं। दूसरी साइड पे इसका सबसे बड़ा यह है कि ग्रीड है यहाँ पे मेरे जैसे लोगों की, कंसल्टेंट्स की, कि दे आर गेटिंग हायर कमीशन फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है यूके की, तो आपको वीज़ा फ़ौरन मिल जाता है, कमीशंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, हर जगह यूके कर दी है। अच्छा, लेकिन देखिए आसिफ साहब, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वाकई हम देखते हैं कि जो भी हमारी फैमिली में बंदा बाहर सेटल्ड है, उसकी फैमिली यहाँ पे है, या उसकी फैमिली भी अब उसके साथ बाहर सेटल्ड है, जब वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं, पानी की तरह वो पैसा बहाते हैं, पानी की तरह चीज़ें खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे जो एक बच्चा है वो तो यही देखेगा ना कि भाई वो लोग स्टेब्लिश हैं, मेरी भी एंड रिज़ल्ट यही होना चाहिए कि मैंने वहाँ तक पहुँच जाना है। यूएस में अब हम देखते हैं कि जी वो वीज़ा दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं जो यहाँ भी हैं उनको भी, उनका भी जीना हराम कर दो ताकि वो यहाँ से चले जाएँ, जब से उनके जो सदर साहब हैं वो आए हैं। अब बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग जाने के लिए अप्लाई करते हैं। हम किस तरह से बच्चों को बताएं कि ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 4-5 नाम सुन के तो वो बड़े हुए हैं, अब उनके दिमागों में वही 4-5 नाम है कि यहीं पे जाके हमने सेटल होना है। ओके, मैं इस चीज़ को इस तरह से बयान करूँगा कि अब हम यूएसए की बात कर लें। आई थिंक रिसेंटली आप कह सकते हैं 4 to 5 वीक्स के अंदर मैंने 2 वीज़ाज़ अप्लाई किए, मेरे दोनों विजिटर वीज़ाज़ लग गए। ठीक है, वीज़ाज़ रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखें कि आपकी पर्सनल उसके अंदर आप किस कैपेसिटी में अप्लाई कर रहे हैं ना, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे बहुत से फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। फिर हम बात ये करते हैं कि जैसा आपका पहला क्वेश्चन ये था कि बाहर से लोग आते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। कभी हमने ये देखा है कि वो साल के 11 महीने जो उन्होंने वहाँ पे लाइफ गुजारी है वो कितनी टफ गुजारी है। वेरी टफ। मतलब वो 18-18 घंटे 16-16 घंटे जॉब करते हैं। अब किसी से पूछे ना भाई वो यहाँ पे तो है कि यार मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने बल्कि कल रात में किसी डिस्कस कर रहा था, कहते जी हम यहाँ पे ना मेरे रिलेटिव्स ने घर बनाना है तो बताएं कहाँ। मैं क्या क्यों, तो यूके नेशनल है, कहते बस उन्होंने अब दिखाना नहीं मोहल्ले को कि भाई बस पैसे हैं।